हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस रेगुलेटरी बॉडी ने अपना न्यू लोगो अनवेल किया है ऑन इट्स फाउंडेशन डे? द आंसर इज बी, सेबी. We can see the old and new logo of SEBI. Both are in blue color, but the pattern and style has changed. SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. ये इंडिया के सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट, इन इजी टर्म्स शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है. इट वॉज established on 12 अप्रैल 1988. दैट इज वाई 12 अप्रैल को SEBI ने अपना लोगो अनवेल किया. इट इज ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसकी प्रेजेंट चेयरमैन है माधवी पुरी बुक, हु इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द SEBI. SEBI का जो नया लोगो है वो अपना ट्रेडिशनल ब्लू कलर रिटेन करता है एंड इट हैज चेंज इन अ वे सो एज टू रिफ्लेक्ट अ विजन फॉर अ मॉडर्न एंड प्रॉस्परस इंडिया. SEBI का लोगो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ SEBI's ट्रेडिशनल वैल्यूज, इट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अप्रोच टू इट्स थ्री फोकस एरियाज इन द सिक्योरिटीज मार्केट, विच आर मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, विच आर द मेजर फंक्शंस ऑफ SEBI. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 2023 टाइम 100 रीडर पोल को टॉप किया है? द आंसर इज डी, शाहरुख खान. मिस्टर शाहरुख खान, SRK, बॉलीवुड के बादशाह या किंग खान, वी ऑल नो हिम. ही इज एन इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर जो कि हिंदी फिल्म्स में काम करते हैं. इन्हें अब तक 14th फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्मश्री और फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर लीजन ऑफ ऑनर मिल चुका है. टाइम 100 रीडर पोल का मतलब है टाइम मैगजीन का 100th एडिशन, जिसके लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड को टॉप किया है शाहरुख खान ने. हाल ही में इनकी मूवी पठान वॉज अ मैसिव हिट ग्लोबली. शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर इन एशिया एंड फोर्थ इन द लिस्ट ऑफ 8 richest actors of the world released by World of Statistics. Next question, which city has been featured in the list of top 20 cities with best public transport in the world? The answer is B, Mumbai. Time Out has published a global city guide और उनके मुताबिक वर्ल्ड का बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जर्मनी के बर्लिन सिटी में, और इसी लिस्ट में 19th रैंक मिली है महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई को. मुंबई के सबर्बन रेलवेज वाज द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था एंड इट फॉर्म द बैकबोन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. दे हैव डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेज एंड लोकल ट्रेन्स. रिसेंटली इन्होंने चलो पे ऐप इंट्रोड्यूस की है जिसके थ्रू ट्रांजिट टिकट्स को बुक और पे करना बहुत ईजी है. पब्लिक ट्रांजिट इंक्लूड्स सबवेज, above ground trains, buses, trams and even ferries जो कि वाटर बॉडीज पे चलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला है? द आंसर इज बी, CR राव. CR राव 102 ईयर्स के हैं. ही इज एन इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन. उनके 75 ईयर्स ओल्ड मॉन्यूमेंटल वर्क ने ना सिर्फ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग को रिवोल्यूशनाइज किया है बट आज भी it exerts enormous influence on human understanding of science across a wide spectrum of disciplines. International Prize in Statistics is equivalent to Nobel Prize in Statistics. इसकी स्थापना हुई थी 2016 में. ये 2 साल में एक बार दिया जाता है उस इंडिविजुअल या टीम को जिन्होंने स्टैटिक्स का यूज करते हुए साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फर्म वाज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023? द आंसर इज ए, भारत बायोटेक. द इवेंट वाज वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स इन वॉशिंगटन, USA. भारत बायोटेक, it is headquartered in Hyderabad and it is known for developing the world's first intranasal COVID-19 vaccine, Incovac, and intramuscular Covaxin, जिसे ना सिर्फ इंडिया के पब्लिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया बल्कि एक्सपोर्ट भी किया गया. इसकी फाउंडर, चेयरमैन और MD हैं कृष्णा एला एंड इट वाज फाउंडेड इन 1996. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इनमें से किस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस ग्रांट किया है? द आंसर इज सी, आम आदमी पार्टी, आप. आम आदमी पार्टी के लीडर, फाउंडर और यू कैन से हेड है अरविंद केजरीवाल,
जो कि पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं की गाइडेंस में आप पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, गोवा, पंजाब एंड गुजरात। दैट इज वाई इलेक्शन कमीशन ने आपको नेशनल स्टेटस ग्रांट किया है। वी हैव नाउ 6 नेशनल पार्टीज इन इंडिया: भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उनके पास कम से कम 3 राज्य के लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल वोट्स होने चाहिए। अनदर ऑप्शन इज दे शुड विन एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। तो मिनिमम 3 स्टेट्स में या तो लोकसभा के 2% वोट या 6% सीट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स इन द लोकसभा। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से नेशनल पार्टी का स्टेटस विड्रॉ कर लिया है। सो दीज आर नाउ जस्ट स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टी होने का मतलब है इस पार्टी का एक कॉमन सिंबल होगा थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री में यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई? द आंसर इज A, न्यूयॉर्क। इस कॉन्फ्रेंस का फोकस था ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन सॉल्यूशंस। द थीम वाज आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। वर्ल्ड की फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी अर्जेंटीना में इन 1977 एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ऑल पीपल हैव द राइट टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर ऑफ अ क्वालिटी एंड क्वांटिटी इक्वल टू देयर बेसिक नीड्स। 2018 से 2020 तक यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इस डेकेड की एक्टिविटीज़ का भी रिव्यू किया गया। वी ऑल नो वाटर इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अस। देयर इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर विच कैन बी कंज्यूम्ड, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर। बट द प्रॉब्लम विद दीज कॉन्फ्रेंसेज आर इनके जो रूल्स हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट इज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI 2021-22? द आंसर इज D, कर्नाटका। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 21-22 इसे डेवलप किया गया है बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। इसका काम है अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स को ट्रैक करना। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना, कम एनर्जी कंजम्पशन के साथ सेम टास्क या सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंसुलेटेड हाउस बनाते हैं तो आपको हीटिंग और कूलिंग के लिए कम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। इफ़ यू यूज़ ग्लासेस इन योर हाउस तो नेचुरल लाइट आएगी, आपको बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स के डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स को ड्राइव करना। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन एमिशन इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। दैट इज वाई SEE इंडेक्स स्टेट्स और यूटीज को रिकमेंडेशंस देता है अबाउट चेंजेस इन एनर्जी एफिशिएंसी so that we can fulfill our sustainable development goal and NDC। इस इंडेक्स में 4 कैटेगरीज बनाई गई: फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड एस्पिरेंट। फ्रंट रनर कैटेगरी में वो स्टेट्स थी जिनके पॉइंट्स थे 60 से ज़्यादा एंड द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना। अचीवर कैटेगरी स्टेट्स के पॉइंट्स थे बिटवीन 50 to 60 एंड द स्टेट्स वर असम, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है? द आंसर इज D, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी इज अ नोटेबल सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर। उन्हें महाराष्ट्र में अवार्ड दिया गया बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की इनमें से किस पेंटिंग वैरायटी को GI का स्टेटस दिया गया है? GI stands for Geographical Indication Tag. The answer is C, गोंड पेंटिंग। स्टूडेंट्स, MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला हुआ है। हाल ही में GI टैग मिला है गोंड पेंटिंग को इन द हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी, शरबती वीट एंड सुंदरजा मैंगोज ऑफ रीवा इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैटेगरी। इससे पहले वहाँ की मोरेना गजक इन द फूड इंग्रेडिएंट कैटेगरी, हैंडमेड कारपेट्स ऑफ ग्वालियर, आयरन क्राफ्ट्स ऑफ डिंडोरी, स्टोन क्राफ्ट्स ऑफ जबलपुर, हैंडलूम साड़ीज ऑफ वर्सियोनी एंड बटिक प्रिंट्स ऑफ उज्जैन को GI टैग मिल चुका है। GI टैग का मतलब है
ये प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करता है और वहाँ की क्वालिटीज को पजेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने द बैंकर टू एवरी इंडियन नाम की बुक लॉन्च की है? द आंसर इज बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI इंडिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके चेयरमैन है मिस्टर दिनेश खरा। हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। SBI ने हाल ही में अपनी कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। इसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये बुक इंडिया की आज़ादी के 75 साल और SBI के ग्लोरियस 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री को सेलिब्रेट करती है। ये बुक SBI बैंक की जर्नी आफ्टर इंडिपेंडेंस बताती है। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द स्पिरिट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल बिल्डिंग। साथ ही ये बुक देश के डेवलपमेंट के लिए SBI के फ्यूचर कमिटमेंट को भी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल एट वर्ल्ड चेस आर्मेगेडॉन एशिया एंड ओशियनिया इवेंट 2023? द आंसर इज बी, GM Gukesh. GM Gukesh, in short D Gukesh, is a Chennai-based Indian grandmaster. He is a 12-year-old teenager और इन्होंने इस इवेंट में फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन उज्बेकिस्तान के नॉर्डरबेक को हरा दिया है। Gukesh is the third youngest person in history who has qualified for the title of Grandmaster in India in March 2019. चेस की कई कैटेगरी है। नॉर्मल चेस, रैपिड चेस जो कि 30 मिनट में खेला जाता है, एंड ब्रिज चेस जो कि सिर्फ 10 मिनट में खेला जाता है। आर्मेगेडॉन गेम ब्रिज चेस की ही एक वैरायटी है जो कि विनर डिटरमाइन करता है आफ्टर अ सीरीज ऑफ ड्रॉन गेम्स, और इस इवेंट में ड्रॉन गेम इज काउंटेड एज अ विन फॉर ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2023 ऑब्जर्व किया गया? द आंसर इज डी, 10th अप्रैल। 10th अप्रैल बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था सैमुअल हैनमैन का, हु इज अ जर्मन फिजिशियन एंड फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। इस साल इस डे की थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। होम्योपैथी इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसे एक सेफ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता है जिसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। होम्योपैथी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लाइफ क्योर्स लाइफ, मतलब अगर किसी पेशेंट की बीमारी को ठीक करना है तो जिस वजह से उस पेशेंट को वो बीमारी हुई है, पेशेंट को वही सब्सटेंस खिलाना चाहिए, जो कि एलोपैथी में एंटीबायोटिक कंजम्पशन का भी फॉर्मूला है। We consume antibiotics to create antibodies to fight antigens. Next question, इनमें से किस तारीख को ज्योतिराव फूले जयंती ऑब्जर्व की जाती है इन इंडिया? द आंसर इज ए, 11th अप्रैल। ज्योतिराव फूले एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, फिलोसफर और राइटर थे। He played a crucial role in women's education and upliftment of the oppressed caste in India during the British rule. उन्होंने सत्यशोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ की स्थापना की। महाराष्ट्र में इनका जन्म 11th अप्रैल 1827 में हुआ था, एंड दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग हिज 196th बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को स्वतंत्र वीर गौरव दिन मनाया जाता है इन महाराष्ट्र? द आंसर इज डी, 28 मई। 28 मई को जन्म हुआ था फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। He was an Indian politician, activist and writer. इनका जन्म महाराष्ट्र के नाशिक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 1922 में जब वो रत्नागिरी की जेल में थे, he developed the Hindu nationalist political ideology of हिंदुत्व। According to him, हिंदुत्व is a collective Hindu identity and essence of भारत। Next question, इनमें से किस तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाएगी? The answer is A, 13th अप्रैल। Let me brief you the whole story in short because history में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 13th अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मसैकर, और यू कैन से जलियांवाला बाग हत्याकांड इन अमृतसर, पंजाब। पंजाब में उस समय आए थे कर्नल रेजिनाल्ड डायर। उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया था, प्रोसेशंस बैन कर दिए थे, और अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पे 4 से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इट वॉज टोटली प्रोहिबिटेड। बट उन दिनों 2 नेशनलिस्ट लीडर्स सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था, और उसी अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, एंड इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। जनरल डायर को इस मीटिंग के बारे में पता चला, एंड बिकॉज दिस वॉज प्रोहिबिटेड, जनरल डायर वहाँ पे अपनी सेना लेकर के पहुँच गए और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाना शुरू किया। ये फायरिंग कुछ 10 मिनट तक लगातार हुई और वहाँ पे 500 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। आज वहाँ पे एक मेमोरियल बन चुका है। इस ट्रेजेडी का बदला लिया सरदार उधम सिंह ने।
he killed the then Governor General of Punjab, Michael O'Dwyer. और इस इवेंट के बाद ही गांधी जी ने भी रियलाइज किया ब्रिटिशर्स शुड लीव इंडिया एंड इंडिया वांट फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज A, 5th। दिस रैंक 5th इज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया को मिले हैं फॉर स्टार्टअप्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं फॉर द ईयर 2022। दैट मीन्स पिछले साल इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉर AI बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंडेक्स रिपोर्ट है ये ट्रैक करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रेस को, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली यूज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल योग महोत्सव का इनॉग्रेशन हुआ है? द आंसर इज डी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इन असम। इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है 21 जून को। इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था ड्यूरिंग हिज यूनाइटेड नेशंस एड्रेस इन 2014। 21 जून इसलिए चुना गया है बिकॉज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे है और वर्ल्ड के कई पार्ट्स में ये दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को योगा के स्पिरिचुअल और फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में बताना। इस इवेंट की थीम रहेगी ह्यूमैनिटी। पतंजलि को फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट होस्ट किया जाएगा? द आंसर इज सी, न्यू दिल्ली इन इंडिया। बुद्धिज्म इज अ रिलीजन जिसकी स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। इस ग्लोबल समिट पे पूरे वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स और स्कॉलर्स एकत्रित होंगे एंड दे विल डिस्कस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज थ्रू अ बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। इस इवेंट की थीम है रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। बुद्धिज्म के 14th और करंट दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो जो कि इंडिया में एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं इन धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? द आंसर इज बी, रैपिडेक्स। रैपिडेक्स को बनाया है NCRTC ने जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। हमारा नेशनल कैपिटल है दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं दिल्ली के आसपास की सिटीज लाइक गुड़गांव, गाजियाबाद, मेरठ, रेवाड़ी जो इन सभी स्टेट्स की सिटीज हैं। The Rapidex will operate on the regional rapid transit system corridors और ये लिंक करेगी नेशनल कैपिटल को इम्पोर्टेंट अर्बन नोड्स लाइक गाजियाबाद, मेरठ, गुड़गांव इन सब से। रैपिडेक्स का मेन पर्पस है डीकंजेशन। दिल्ली के आसपास रहने वाले सब लोग दिल्ली में ही रहने लगे हैं बिकॉज दे आर वर्किंग इन दिल्ली। तो इस रेल सर्विस के शुरू होने के बाद जो दिल्ली NCR में लोग रहते हैं उनके लिए डेली ट्रांजिट करना ईजी हो जाएगा और उन्हें दिल्ली में रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट एम इज डीकार्बनाइजेशन। जो रेल सिस्टम है ये सोलर पावर को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ वाई इसकी वजह से कार्बन एमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी पहली मेट्रो रेल है जो अंडर रिवर जर्नी को कंप्लीट करेगी? द आंसर इज बी, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो रन करेगी हुगली रिवर के ऊपर बिटवीन द स्टेशंस महाकारण एंड हावड़ा मैदान स्टेशन। नाउ हावड़ा विल बी द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया। कोलकाता मेट्रो इज अ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो कि ऑपरेट करती है इन द सिटीज ऑफ कोलकाता और ये इंडिया का ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन की बर्थडे पे वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाएगा? द आंसर इज डी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो एक इटालियन पॉलीमैथ है, मीन्स इन्हें कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हाई रेनेसा। हाई रेनेसा इज अ शॉर्ट पीरियड जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आर्ट को प्रमोट किया गया था, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए। इनका मास्टरपीस मोनालिसा इज द बेस्ट नोन वर्क एंड ऑफन रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेंटिंग। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है आर्ट को प्रमोट करना, बिकॉज आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी, कल्चर डाइवर्सिटी एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।